हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में प्रतिवर्ष 1 अंक में पूछे जाते हैं और टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 10 अंक मिल जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न उनको देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से नाटक है, इनमें से कौन सी रचना है जो कि नाटक है? तो ऑप्शन क त्रिशंकु, ऑप्शन ख आत्मनेपद, ऑप्शन ग विफदा और ऑप्शन ग उत्तर प्रियदर्शी। तो जो नाटक है इनमें से वो हमारा उत्तर प्रियदर्शी रचना, यह एक नाटक है। चलिए दूसरा प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नाटक रचना है। अर्थात ये सब जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सब नाटक हैं और इनमें से कौन सा ऐसा रचना है जो कि नाटक है। तो ऑप्शन क सन्नाटा, ऑप्शन ख निंदा रस, ऑप्शन ग गरुड़ ध्वज, ऑप्शन ग राष्ट्र का स्वरूप। तो इनमें से जो नाटक है वो हमारा गरुड़ ध्वज जो रचना है वह एक नाटक है। तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न रहा हमारा कि निम्नलिखित में से नाटक है, इनमें से कौन सी रचना है जो कि नाटक है? उसने कहा था। ऑप्शन ख कलम का सिपाही, ऑप्शन ग चंद्रगुप्त, ऑप्शन ग आंसू। तो जो इनमें से नाटक है वो चंद्रगुप्त नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है। चौथा प्रश्न रहा कि अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है? अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? ऑप्शन क उपन्यास, ऑप्शन ख कहानी, ऑप्शन ग नाटक और ऑप्शन ग यात्रा वृतांत। तो जो अंधेर नगरी है वह हमारा एक नाटक है। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और जो अंधेर नगरी रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है और यह भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है? ऑप्शन क उपन्यास, ऑप्शन ख नाटक, ऑप्शन ग कहानी और ऑप्शन ग संस्मरण। तो जो रणधीर और प्रेम मोहिनी है वो हमारा एक नाटक है। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न रहा कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है, इनमें से कौन सी रचना है जो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है? तो ऑप्शन क ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन ख ध्रुव देवी, ऑप्शन ग ध्रुवा और ऑप्शन ग कौमुदी महोत्सव। तो जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है वो ध्रुव स्वामिनी है। तो ऑप्शन क करेक्ट आंसर होगा। ऊपर भी एक प्रश्न था कि चंद्रगुप्त कौन सा विधा है, तो वो नाटक है। चलिए अंधेर नगरी के रचनाकार हैं, यहाँ पर भी प्रश्न है। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन क प्रताप नारायण मिश्र, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग हरिकृष्ण प्रेमी और घ रामकुमार वर्मा। तो अंधेर नगरी जो नाटक है एक विधा, उसके जो रचनाकार है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो ऑप्शन ख हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से नाटककार हैं, इनमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जो कि नाटककार हैं? ऑप्शन क रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ख मोहन राकेश, ऑप्शन ग डॉक्टर नगेंद्र और ऑप्शन घ महादेवी वर्मा। तो निम्नलिखित में से जो नाटककार है वो हमारे मोहन राकेश हैं। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न रहा कि ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, अर्थात ध्रुव स्वामिनी जो जयशंकर प्रसाद की जी की रचना है वो कौन सी विधा है? ऑप्शन क एकांकी, ऑप्शन ख ध्रुव देवी, ऑप्शन ग नाटक और ऑप्शन ग उपन्यास। तो जो ध्रुव स्वामिनी है जयशंकर प्रसाद जी की रचना वह एक नाटक है और जयशंकर प्रसाद को एक नाटककार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत से नाटकों की रचनाएं की थी। चलिए 10 नंबर प्रश्न रहा कि हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है? कहने का तात्पर्य यह है कि जो नाटक रचना है वो किस युग से प्रारंभ हो गया। तो ऑप्शन क द्विवेदी युग, ऑप्शन क भारतेंदु युग, ऑप्शन क छायावादी युग और ऑप्शन घ प्रगतिवादी युग। तो जो नाटक है वो किस युग की देन है? तो वो भारतेंदु युग की देन है। तो ऑप्शन ख करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन क सिद्धांत, ऑप्शन ख कानन कुसुम, ऑप्शन ग उत्तरा और ऑप्शन ग दीप शिखा। तो जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है वो सिद्धांत है। ऑप्शन क करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा 12 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? ऑप्शन क साकेत, ऑप्शन ख विनय पत्रिका, ऑप्शन ग कमायनी और ऑप्शन ग पृथ्वीराज रासो।
तो इनमें से जो भक्ति काल का महाकाव्य है वह विनय पत्रिका है। यहाँ पर यदि ऑप्शन में रामचरितमानस रहता तो वो भी एक महाकाव्य ही है भक्ति काल का, तो यहाँ पर विनय पत्रिका होगा जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। और जो यह पृथ्वीराज रासो है यह हमारा आदिकाल का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आदिकाल या वीरगाथा काल की सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन ख विनय पत्रिका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहा कि रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय माना है। ऑप्शन क संवत इतना से इतना तक, संवत 1218 से 1800 तक, संवत 1375 से 1700 तक और संवत 1100 से 1900 तक। तो जो रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय माना है वो संवत 1375 से 1700 तक माना है। संवत यहाँ पर संवत में दिया गया है, ईस्वी में भी कहीं कहीं पूछ देगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न रहा हमारा कि अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति ग्रंथ रीति काल में लिखी गई है। इनमें से ऐसी कौन सी कृति है या ग्रंथ है जो कि रीति काल में लिखी गई है। तो ऑप्शन क साकेत, ऑप्शन ख विनय पत्रिका, ऑप्शन ग बिहारी सतसई और ऑप्शन ग पृथ्वीराज रासो। तो चलिए यहाँ पर जो रीति काल में लिखी गई है रचना वो है बिहारी सतसई जो कि बिहारी द्वारा लिखी गई है। और ये विनय पत्रिका तो आदिकाल की रचना है जबकि पृथ्वीराज रासो विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है जबकि पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल की रचना है। तो यहाँ पर रीति काल की जो रचना है वो बिहारी सतसई है। 15 नंबर प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। इनमें से ऐसे कवि कौन है जो कि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन क जायसी, ऑप्शन ख सूरदास, ऑप्शन ग मंजन और ऑप्शन ग कुतुबन। तो जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है वो सूरदास जी नहीं है, बाकी सब ये तीनों जायसी, मंजन और कुतुबन ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। अगला प्रश्न रहा कि अज्ञेय की निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन क इंद्रधनुष रौदे हुए थे, ऑप्शन ख हरिघास पर क्षण भर, ऑप्शन ग आंगन के पार द्वार और ऑप्शन ग कितनी नामों में कितनी बार। तो जो अज्ञेय की काव्य कृति पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कितनी नामों में कितनी बार इनकी काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और इनकी एक रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी बार में मिला था, जबकि एक रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न रहा हमारा कि कौन सी रचना भूषण की नहीं है। ऑप्शन क शिवा बावनी, ऑप्शन ख छत्रसाल दशक, ऑप्शन ग शिवराज भूषण और ऑप्शन ग रामचंद्रिका। तो जो भूषण की रचना है वो शिवा बावनी भी है, ऑप्शन ख छत्रसाल दशक भी है और ऑप्शन ग शिवराज भूषण भी भूषण की रचना है, जबकि रामचंद्रिका यह भूषण की रचना नहीं है। तो ऑप्शन ग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रहा हमारा हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना जाता है। ऑप्शन क सबरप्पा, ऑप्शन ख देवसेन, ऑप्शन ग सरहप्पा और ऑप्शन ग कुमार रासो। तो हिंदी का प्रथम कवि जो माना जाता है वो सरहप्पा को माना जाता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे जरूर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से तैयार कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न रहा कि निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है। इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी की है। तो ऑप्शन क शिला पंख चमकीले, ऑप्शन ख परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन ग अंधा युग और ऑप्शन ग अनामिका। तो जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है वो परशुराम की प्रतीक्षा है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी जो रचना है परशुराम की प्रतीक्षा यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है और इस वर्ष भी इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए अगला हमारा लास्ट प्रश्न रहा कि हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है। ऑप्शन क सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ऑप्शन ग महादेवी वर्मा, जबकि ऑप्शन ग जयशंकर प्रसाद। तो जो हिमालय रचना है काव्य कृति है वो महादेवी वर्मा जी की है और यह भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में हिमालय किसकी काव्य कृति है तो महादेवी वर्मा जी की है। यह पूछा जा चुका है और इस वर्ष भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।